झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। नवरात्रि के 9 दिनों की बात तो हमने कर ली, लेकिन नवरात्रि का व्रत पूजन कैसे पूरा होगा? कन्या पूजन करके। यदि आपने नवरात्रि के 9 दिन का व्रत किया है या 8 दिन का व्रत किया है तो आप कन्या पूजन कर लें। लेकिन जो भक्त, जो श्रद्धालु व्रत नहीं कर पाते, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, वे भी कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का विशेष और पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम कन्या पूजन पर बात करेंगे। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, यह नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुमारी कन्याओं की विशेष पूजन की जाती है, इनकी पूजा की जाती है और कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा की परंपरा तो है, लेकिन अष्टमी और नवमी को अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा की जाती है, ऐसा शास्त्रों में विधान किया गया है। कुमारी कन्या को बहुत ही प्रेम भाव से पूजन करें। ऐसा न सोचें कि बस पूजन करना है और जैसे तैसे कर देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत कुछ करें या बहुत विशिष्ट चीज़ें दें। ज़रूरी यह है कि आप कितनी श्रद्धा से कन्या को बुलाते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार प्रेम और भक्ति से कन्याओं का पूजन करें। ये नन्ही कन्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। अष्टमी के दिन सुबह सुबह माता रानी की पूजन कर लें। सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो भी कर लें। फिर 9 कन्याओं को बड़े ही प्रेम से निमंत्रण दें। इन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा का ही रूप जानें। सभी कन्याओं को बारी बारी से पैर धुल दें, इनके हाथों में मौली बांधें, तिलक लगाएं और सबको प्रेम से भोजन परोसें। भोजन के उपरांत जब कन्याएं विदा होने लगे तो इन्हें उपहार अवश्य दें, फल दें, छोटी चुनरी दें। कन्याएं आपके घर से खुशी खुशी जाएं, इस बात का विशेष ख्याल रखें। आप देखिएगा, आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी, माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। आइए अब जान लेते हैं कि भविष्य पुराण और देवी भागवत ने कन्या पूजन का क्या विधान किया है। नवरात्र पर्व के अंत में कन्या पूजन जरूरी माना जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र व्रत को अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में से किसी भी एक दिन करना चाहिए, किंतु अष्टमी को किया गया कन्या पूजन विशेष श्रेष्ठ माना जाता है। पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं की आवश्यकता होती है। इन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप समझकर पूजा कीजिए। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्रातः स्नान कर विभिन्न प्रकार का भोजन, पूरी, हलवा, खीर, भुना हुआ चना आदि तैयार कर लीजिए। सभी प्रकार के भोजन में से सबसे पहले माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद कन्याओं को भोजन परोसिए। 10 वर्ष की 9 कन्याओं को भोजन कराने के लिए बुलाना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं के पैर को धुल दीजिए और उन्हें प्रेम पूर्वक आसन लगाकर भोजन पे बिठाइए। भोजन साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर ही कराना चाहिए। कन्याओं को एक साथ बिठाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र, जिसे मौली या कलावा भी कहते हैं, बांधिए। मस्तक पर रोली का तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को जिस भोजन का भोग लगाया है उसे सर्वप्रथम प्रसाद के रूप में कन्याओं को ही खिलाना चाहिए। जब कन्या पेट भर कर के भोजन कर ले तो उन्हें दक्षिणा में फल, रुपया, सुहाग की सामग्री, चुनरी आदि वस्तुएं उपहार में अवश्य दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन में केवल 2 वर्ष से बड़ी कन्याएं और 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही शामिल करना चाहिए। 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की कन्या चंडिका,
8 साल की कन्या शांभवी, 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन करते समय इन देवियों के नामों को मन ही मन याद करते रहना चाहिए। कन्या पूजन का फल अमोघ है। मान्यता है कि नवरात्र की पूजा में जब कन्या पूजन कर लें तभी पूजा पूर्ण होती है। बिना कन्या पूजन के नवरात्र का फल अधूरा है। नवरात्र के 9 दिन आपने जितनी भी पूजा की है उसकी पूर्णाहुति कन्या पूजन से ही होती है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा विशेष प्रसन्न होती हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक जिसे भैरव का रूप मानते हैं उन्हें भी साथ बिठा करके ही भोजन कराएं। तो हमने जान लिया कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों आवश्यक है, इसका विधान क्या है। तो आप सभी नवरात्रि के 9 दिन भली प्रकार से पूजन पाठ करने के बाद कन्या पूजन करके माँ को प्रसन्न और संतुष्ट अवश्य करें। माँ अपनी मेहर हम सब पे बरसाए, इसी मनोकामना के साथ दुर्गा दुर्गा जय जय।